हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई विद कविता मैम पे। गाइस, आप देख सकते हैं एचएससी की तरफ से एक और न्यू नोटिस जारी हुआ है। और अभी हरियाणा का जो एचएससी है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, उन्होंने मतलब सरकार को ग्रुप डी के लिए 13,657 पदों के लिए एक आग्रह भेजा है। ठीक है? ये क्या भेजा है? आग्रह भेजा है, यानी उन्होंने इसके लिए भई इतने पदों की हमने भर्ती करानी है, तो उसके लिए उन्होंने एक पत्र लेटर भेजा है कि भई उसकी परमिशन चाहिए। एक्चुअल में तो ना ये पुरानी ही वैकेंसी थी, उसमें बस 150 और ऐड कर दी। जैसे पहले क्या थी, 13,536 तो पहले ही थी, और उन्होंने उन्होंने आग्रह कितना भेजा है? 657 का भेजा है। ठीक है? तो इसमें आपने 100 सवा 100 जो है और वैकेंसी इन्होंने ऐड ऑन कर दी है। तो अभी ये क्या कह रहा है कि आग्रह भेजा है, इनमें से 13,104 पद सरकारी विभागों के कॉमन कैडर हैं, जबकि 553 पद बोर्डों निगमों के हैं। यानी एक तो ये तो कॉमन कैडर के हो गए, और ये बोर्ड जो है, बोर्ड जो निगम होता है ना, ये 553 उनके हैं। ठीक है? तो ये तो अभी तो उन्होंने क्या है, लेटर भेजा है गवर्नमेंट के पास कि उनको परमिशन चाहिए इतने पदों के लिए। अच्छा, इसमें एक एक हो रहा है, ग्रुप डी की नौकरी के लिए चाहिए या नहीं, किन पदों पर चाहिए, किन पदों पर नहीं चाहिए, क्या पूछा जाएगा। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये पूछ रहा है, जैसे जिन्होंने सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, तो उसमें आपने पता ही होगा कि सी के जो ग्रुप सी है उसके लिए तो दोबारा से एग्जाम होता है, और ग्रुप डी के लिए क्या होता है, डायरेक्ट आपने सीईटी करने के बाद जब आप ग्रुप डी के लिए जो भी आप वैकेंसी वगैरह आपको देते हैं ना, जहाँ पे भी, तो आपको क्या पोर्टल पे आपको पूछा जाएगा कि आप ग्रुप डी के लिए कौन सी, आप जो ग्रुप डी के अंदर जितनी भी कैटेगरी के अंदर जो भी जॉब्स आती हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आप किस में जाना चाहते हैं, उसमें चॉइस पूछी जाएगी। अगर आपने नहीं वाले में मतलब उसमें एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक बिल्कुल वो होगा कि भी आप चाहते भी नहीं चाहते हैं। तो उसमें अगर आपने नहीं वाले पे कर दिया, तो आपकी क्या होगा, आप सरकारी नौकरी से मतलब उसमें जो है, आपसे क्या हो जाएगा कि आप मतलब अपनी इच्छा से ही वो क्या करेंगे, उसको आपको पोस्टिंग दे देंगे। ठीक है? उसमें आपकी इच्छा कोई मायने नहीं रखेगी। अगर आपने नहीं पे कर दिया, तो वो क्या करेंगे, आपको सरकारी नौकरी से आपको क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। यानी आप सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल ही आप मतलब आप आगे से एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर अगर आपने पॉजिटिव क्या कर दिया कि आप जिसके लिए हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका चयन कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें इसमें बस यही कहना चाह रहा है कि वे ग्रुप डी की नौकरी चाहते हैं। अगर कोई नहीं, अगर न करेगा, उसका ग्रुप डी पे चयन नहीं होगा। अगर आपने नहीं किया, तो उसका ग्रुप डी में चयन नहीं होगा। अब पहले तो आपसे चॉइस पूछी जाएगी। जिसने यस बोल दिया, तो उसको चयन कर दिया जाएगा, जिसने मना कर दिया, तो उसका नहीं होगा। और एक ऑप्शन होगा आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का। ठीक है? ये कहता है कि इसका मतलब होगा कि आप अगर आप चयन ज़ोन में हैं, मगर आपने नेगेटिव पोस्ट पर क्लिक कर दिया है, तो और जिन पदों पर चयन चाहते हैं उनमें आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो आपका चयन नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव ज़ोन में हैं, अगर आपका नहीं है मतलब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, और लेकिन फिर भी आप उसके मतलब आप चुन लिए गए हैं, तो उसमें भी आपका क्या है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? तो ये बस यही आपको कह रहा है कि आप मतलब इसमें आपको पोर्टल पे जो है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव या ग्रुप सी में आप उसका, अगर डी के लिए उसने मना कर दिया ना कि भई हम हमें मतलब जॉब नहीं चाहिए, एलिजिबल है, और तब भी उसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, नेगेटिव वाले पे उसने पोस्ट कर दिया, भर दिया, तो उसका क्या होगा, ग्रुप सी में भी चयन नहीं होगा उस कैंडिडेट का। ठीक है? तो आप अपना जो भी आप पोर्टल पे जाएँ, जो भी आप मतलब उस पे सिलेक्ट करते हैं, तो सोच समझ के आप उस पे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है? तो अभी आप क्या करेंगे, इस तरह ग्रुप डी के लगभग 15,000 पदों पर जो है भर्ती होगी अब। ठीक है? और नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट एक 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 और आपका ये न्यूज़ आई है। इसमें क्या किया गया है कि आपका जो एचएससी ने ग्रुप सी के 10 और जो अभी पेपर है ना आपका, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को, ये 5 ग्रुपों का पेपर है। कितने ग्रुपों का पेपर है 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को? ये 5 ग्रुपों का पेपर है। ठीक है? 5 ग्रुपों में आप कैटेगरी देख सकते हैं, 30 23, 22, 16 और 47। इनके पेपर कब हैं? अब इनके पेपर इनके पेपर कब हैं अब? 30 और 31 को। अब इसी तरह से आयोग क्या करेगा, 6 और 7 जनवरी को भी 4 ग्रुपों के पेपर लेने की वो तैयारी कर रहा है। ठीक है? ग्रुप नंबर कौन से हैं? 17, 43, 32 और 48। और इसमें कितने जो कैंडिडेट है, इसमें 27,000 उम्मीदवार जो है इसमें
चूज़ किए जाएँगे, ठीक है? अब ये कुछ और जो थी आपने ये ग्रुप है आपका 8 है, इसमें आप मैंने हाइलाइट किया हुआ है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि आपका ग्रुप नंबर 8 है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स एंड और कंट्रोल पोस्ट है, ग्रुप नंबर ये आपका 11 डायटीशियन के लिए ग्रुप नंबर 12 है, आपका फायर स्टेशन ऑफिसर है, ग्रुप नंबर 13 फीचर राइटर्स है, ठीक है? तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इनकी आपका 12-13 जनवरी को पेपर लेने की तैयारी हो रही है। तो आप अपनी जो है तैयारी पे जुट जाइए, अब आपका पेपर बहुत नियर आ गया है। ये जो जिन स्टूडेंट का जो इस कैटेगरी में 4 नंबर कैटेगरी में आते हैं, उनका पेपर तो आपका जो है 1 वीक ही मतलब बचा हुआ है, 6-7 जनवरी को है और जिनका पेपर 12-13 जनवरी को है, उनके लिए 10-12 दिन ही है, ठीक है? तो आप अपने पेपर पे जो है ये जितनी भी कैटेगरीज़ आपको दी गई हैं, तो इनका पेपर है, ठीक है? तो ये थी गाइज़ अब एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो एचएससी की तरफ से आई है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है? तो आप अपना जो भी अपना तो ये जो एचएससी का जो पोर्टल है आप पोर्टल पे जाके आप सोच समझ के अपना वो करना टिक करना, ऐसा ना हो कि आप अपना मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी आप गलत चयन कर लें और आपका सिलेक्शन ही ना हो, ठीक है? और आगे के लिए भी आप एलिजिबल ना हो, तो अपना सोच समझ कर ही जो अपना चयन करना। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ, ठीक है गाइज़? तो ये थी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू गाइज़।